रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर देश भर की माताओं बहनों को मेरे अनेक अनेक प्रणाम। माता बहनों के आशीर्वाद से, उनकी त्याग और तपस्या से भारत में पारिवारिक जीवन, कौटुंबिक परंपरा, फैमिली लाइफ, ये हजारों साल से पूरे विश्व में भारत की विशेषता के रूप में माना जाता है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान बहनों का रहता है, माताओं का रहता है। हजारों साल की हमारी संस्कृति को रक्षित करने का सबसे बड़ा अगर काम किसी ने किया है तो हमारी माताओं बहनों ने किया है। और आज अगर हमें भारत को समृद्ध बनाना है तो हमें देश की 50% जनसंख्या माताओं बहनों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना होगा। आर्थिक विकास यात्रा में उनको एम्पावर करना होगा, उनको शक्तिशाली बनाना होगा। और जितनी मात्रा में हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, मातृशक्ति, ये जितनी ज़्यादा मात्रा में एम्पावर होगी, जितनी ज़्यादा मात्रा में वो आर्थिक प्रवृत्तियों में शरीक होगी, देश की विकास यात्रा और तेज गति से चलेगी। मैं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर माताओं बहनों का बहुत आभारी हूँ कि हजारों की तादाद में माताओं बहनों ने आकर के मुझे शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिए, मेरी रक्षा के लिए कामना की। और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि देश भर की माँ बहनों के आशीर्वाद मुझे विकास यात्रा के लिए, कार्य करने के लिए बहुत बड़ी ताकत देते हैं। और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि उनके आशीर्वाद मेरे लिए रक्षा कवच का भी काम कर रहे हैं। मैं आज के इस पावन पर्व पर भारत की मातृशक्ति, नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जिस तरीके से डॉलर डाउन जा रहा है, डॉलर प्लस में जा रहा है, रुपया डाउन में जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे? जिस तरीके की इकोनॉमिकल हालत है, हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा इतना भयंकर आर्थिक संकट आज देश के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं, और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे। और तब जाकर के
देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियाँ इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और तब जा कर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। सर, जिस तरह से आपने